कोई बात नहीं। चलिए भाई 15 क्वेश्चन किए थे हमने मैक्सिमा मिनिमा के, एक क्वेश्चन वो कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर 16। बाकी जो पेपर में आते हैं मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आएंगे या बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होंगे। जब हम पूरा पेपर करेंगे, पूरा पेपर 3 घंटे का, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक आता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो 99% चांसेस होते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से एक मिलेगा। अलग भी होंगे, तो जब हम बहुत सारे पेपर करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो अलग अलग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन समझना है। वही तरीका रहेगा मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चन करने का, एक ही पैटर्न रहता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है रीड क्वेश्चन केयरफुली, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन प्रूव दैट वाले या शो वाले होंगे उनको एक स्टाइल से लिखा होता है, स्टाइल से पढ़ते हैं और स्टाइल से करते हैं। कब तक पढ़ना है? तो बोलते हैं प्रूव ऑफ द लार्जेस्ट कोन। आगे ज्योमेट्री, इसका मतलब बताओ क्या है? प्रूव करो वॉल्यूम किसका? लार्जेस्ट कोन का। लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या होगा? लार्जेस्ट, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या प्रूव करो? मैक्सिमम वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात भाई? तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। प्रूव करो वॉल्यूम किसका? लार्जेस्ट कोन का। लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या? मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। प्रूव करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे क्या बोलता है? अब कोन के बारे में जानकारी देगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। वो किसके अंदर बन रहा है? कोन स्फीयर के अंदर। और जो शो करना होता है लास्ट में कहीं इज विज के बाद होता है। तो क्या शो करना है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। शो करो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज कितना हो? 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका? कोन का कितना हो? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उसका 8/27 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन। कौन सा वॉल्यूम आएगा? लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम। लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का क्या होगा? 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? पक्की बात है? रीड क्वेश्चन केयरफुली। चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाते हैं भाई। ये कौन बन रहा है किसके अंदर? स्फीयर के अंदर। चलो भाई ये है इसके अंदर बनाते हैं एक कोन। ठीक है भाई, एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या बनाया मैंने? कोन। अब क्या करना है हमें? लेट करना है भाई। इसकी कोन की रेडियस नहीं पता तो x, कोन की हाइट का नाम रख लेते हैं y, और यहां पे स्फीयर का क्या होगा? सेंटर, और ये स्फीयर की क्या होगी? रेडियस r। बताओ इसके अंदर बता दो क्या चीज गिवन है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। प्रूव करो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम यानी मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का। कोन के बारे में जानकारी है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। वो किसके अंदर बन रहा है? एक स्फीयर के अंदर। यानी स्फीयर दे रखा है, एक स्फीयर के अंदर आपको क्या इंस्क्राइब करना है? एक कोन। और प्रूव करना है इस कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे क्या गिवन है बता दो भाई। किसी चीज के अंदर कोई चीज डालनी है भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल भाई इस डेस्क में किताबें रखनी है आपको, तो किताब तो कैसी भी रख सकते हो, छोटी बड़ी किताब कोई भी रख सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए? ये डेस्क तो गिवन होगा तभी तो इंस्क्राइब करोगे। अरे हाँ, अगर ये क्लासरूम गिवन है तभी तो इसमें बच्चे आके बैठेंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे गिवन क्या है? स्फीयर। क्लियर है? जो चीज गिवन होती है उसकी कोई चीज लेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट। और जो गिवन नहीं होती है उसकी कोई चीज लेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वेरिएबल। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिगर बना ली, लेट भी कर लिया। अब क्या करेंगे भाई? ये इसमें लेट कर लिया, अब आपको लेट करना है पूरा प्रॉपर्ली। तो स्टेप नंबर 1 मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चन करने के वही स्टेप रहेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या लेट करते हैं? लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ किसकी? कौन की?
x be the radius of cone and y be the height of cone। और क्या लेट किया आपने, और किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो क्या लेट करोगे, v be the वॉल्यूम ऑफ कौन, यस और नो। और बताओ किसकी बात कर रहा है, रेडियस हमने लेट किया है तो आर बी द रेडियस ऑफ किसकी, ये क्या मानी जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए यार, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई, लेट हो गया, उसके बाद आगे की कहानी क्या होती है, आगे की कहानी क्या लिखना है, गिवन। बोलो गिवन क्या आपके पास, आर बी द स्फीयर गिवन, उसकी रेडियस जो लेट करी है, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम किसका, लार्जेस्ट कोन का। लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम, यानी क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन का, इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर का। बात समझ में आ रही है भाई, यस और नो। तो रीड क्वेश्चन, फिगर हो गई, लेट हो गया, गिवन हो गया एंड टू प्रूव लिख दिया हमने। ये हो गया स्टेप नंबर 1, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बता दो जल्दी से, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेके आएंगे। किसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, कौन का, तो आपको क्या करना है, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेके आएंगे। उसकी इक्वेशन कहां से आएगी, मेंसुरेशन के फॉर्मूले से। तो वॉल्यूम किसका, कौन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन है, एक्स, और एच कौन है भाई, कितने वेरिएबल में आ गए ये, 2। इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अब गिवन इंफॉर्मेशन की सहायता से, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। गिवन इंफॉर्मेशन अगर अंग्रेजी में लिखी हुई कोई लाइन होती है तो उसका यूज कहां पे करते हैं, ज्योमेट्री में करके 1 वेरिएबल में कन्वर्ट। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब इस ज्योमेट्री का यूज करके मुझे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऐसा कैलकुलेशन वर्क हम कर चुके हैं, बता दो क्या दिमाग लगाओगे, जल्दी से बता दो। ये पूरा वाई है, ये पूरा y है, इधर रेडियस r, तो इधर भी रेडियस क्या होगी r, तो इधर ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये पूरा y है, पूरी जो हाइट है इसकी क्या है, y है, और ऊपर r है, तो y में से r जाएगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, y माइनस r। अब इसको देखो, नाम दे दो OAB। तो OAB क्या है, इज राइट एंगल ट्राइंगल, है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाएगी। क्या बोलेगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, OB का स्क्वायर। OA क्या है, y माइनस r का स्क्वायर प्लस AB क्या है, x का स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू OB क्या है, r का स्क्वायर। यस और नो। अब इसकी सहायता से हम इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करते हैं भाई इसको, ये तो मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ वाला है, इसको आगे चला रहा हूं मैं, समझ जाओगे। इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो y का स्क्वायर माइनस प्लस r का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ry प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कट जाएगा, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो x की टर्म में कन्वर्ट करो या y की टर्म में। तो देखो किसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, यहाँ से y तो दो जगह है, तो x की वैल्यू निकल आएगी, सीधा x स्क्वायर निकल आएगा यहाँ से। इसको इस तरफ ले जाओ, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2ry, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। यस और नो। किसकी वैल्यू निकल गई, x स्क्वायर की। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, v इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3, 1 इंटू पाई/3, x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने 2ry माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इंटू में क्या y। अरे कर चुके हो भैया तुम। अब क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पाई/3, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ry स्क्वायर माइनस y क्यूब। कितने वेरिएबल में आ गया, 1 वेरिएबल में। कर दो इसका डेरिवेटिव, dv/dy इज इक्वल्स टू पाई/3, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा बताओ सीधा, 4ry एंड माइनस क्या होगा 3y स्क्वायर। हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं, पुट कर दो, पुट। अरे यही तो काम करते हैं सारे क्वेश्चन में। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं? टेंजेंट नॉर्मल की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही रहते हैं, गणित एक जैसा रहता है, बस क्वेश्चन अलग अलग होंगे, समझना रहता है कि क्या बोल रहा है।
तो पुट क्या करोगे, dv बाय dy इज इक्वल्स टू क्या, 0। तो पुट कर दो पाई बाय 3 एंड 4ry माइनस 3y स्क्वायर बराबर क्या, 0। इसको 0 से खत्म कर दो, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया 4ry, इसको उधर ले जाओ तो 3y स्क्वायर, यस और नो। एक y काट दो, काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4r इज इक्वल्स टू क्या, 3y। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3r। ये निकल गया भाई। अब क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में y की वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। इससे प्रूव हो जाएगा कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। और अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो बताओ अगर इस पॉइंट में वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया तो क्या करोगे, इसको वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दी कोन निकल आएगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दी कोन अगर निकल गया, आपने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दी कोन निकाल दिया, वो किसके बराबर आना चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। यस और नो, आगे चल रहे। तो ये आ गया भाई। अब क्या करने वाला हूं मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो d2v अपॉन में dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/3 कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आएगा 4r माइनस क्या आएगा 6y। अब इसमें आपने जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, y की वैल्यू क्या निकाली 4/3r, पुट कर देते हैं। इसमें पुट करोगे तो π/3 एंड ये हो गया 4r माइनस 6, y की जगह क्या रखोगे 4/3r। इसको काटो तो ये क्या आ गया हमारे पास π/3, ये कितना आएगा सीधा बताओ 4r, ये कितना हो जाएगा -8r, कितना आएगा -4r। नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, v इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, व्हेन y इज इक्वल्स टू क्या 4/3r। इससे क्या अभी तक हमने क्या प्रूफ किया, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब y की वैल्यू ये होगी। लेकिन मुझे क्या शो करना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बराबर ही होगा। अभी मैंने क्या शो किया है, वॉल्यूम मैक्सिमम है किस पॉइंट पे, y इक्वल्स टू 4/3r पे वॉल्यूम मैक्सिमम है। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालूंगा, कैसे निकालोगे, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसको वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। अरे हाँ या ना, यहाँ पे खाली वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं बताना था, क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। और वो किसके बराबर होना चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। यस और नो, ठीक है भाई। अब आते हैं आगे। अब आप निकालोगे मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके लिए क्या करोगे, वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट कौन से पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, y इज इक्वल्स टू 4/3r पे मैक्सिमम है। इसको पुट कर दो इन कहां पर, वॉल्यूम की इक्वेशन में। कहां है वॉल्यूम की इक्वेशन बताओ, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम की इक्वेशन, ये भी कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, वन वेरिएबल वाली, सिंप्लीफाइड वाली में। तो क्या है वॉल्यूम की इक्वेशन बताओ, π/3 एंड 2r y स्क्वायर माइनस y क्यूब। कोई दिक्कत, इसमें पुट करोगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ किसका, कौन का निकल आएगा। तो पुट कर देते हैं, तो π/3 एंड 2r, y की जगह क्या रखोगे 4/3r, ये y की जगह इसका स्क्वायर हो गया, यहां पर भी y की जगह क्या रखोगे 4/3, इसकी पावर कितना हो गया 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये π/3 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो सीधा सीधा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से करोगे तो 32, r और r स्क्वायर r क्यूब, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा 32/9r क्यूब, यही आएगा। एंड माइनस 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 एंड r का क्यूब। कोई दिक्कत, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना है, मुझे लाना क्या है 8/27, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, π/3, इसको करो एलसीएम, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 27, फिर इसको करोगे तो 9 है 27, 3 आ जाएगा, 3 को इससे करोगे तो कितना आएगा 96 r क्यूब माइनस 64 r क्यूब। बता दो जल्दी से कितना आ गया भाई, π/3 और ये कितना आ गया 96 माइनस 64, कितना आ गया 32 r क्यूब अपॉन में क्या 27। कोई दिक्कत भाई किसी को, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब 27 मुझे क्या प्रूफ करना है, 8/27 क्या लाना है, तो इसमें से 8 को अलग लिखो, 27 को अलग लिखो। 8 और 27 को अलग लिख दिया मैंने, तो इसमें से 8 अलग लिखा। अब बचा क्या क्या, पाई बचा, ये वाला 3 बचा, 8 इसमें से अलग लिखा तो कितना बचा 4, हाँ या ना, और क्या बचा r क्यूब, और 27 तो अलग लिख दिया। तो क्या क्या बचा 8/27, और ये क्या बचा 4 और 3, यानी कि 4/3 पाई एंड r क्यूब, ये बचा। तो 8/27
है कोई माई का लाल जो बता दे 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर। तो 8/27 ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर। क्या प्रूव करना था? यही करना था। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? ठीक है। करेंगे इंटीग्रेशन स्टार्ट।